बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, आज सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, ईरानी सदर। और पाकिस्तान ने जो कोशिश की है, पाकिस्तान जिस तरह से अपनी तमाम तर एफर्ट्स के बाद इस बात को यकीनी बनाने में कामयाब रहा है कि अमेरिका और ईरान मजीद तल्खियां बढ़ाने से पहले मुज़ाकरात पर आए, अपनी जो भी डिमांड्स हैं उसको सामने रखें और गिले शिकवों को दूर किया जाए। बड़ा मुश्किल था ये, और अभी भी बहुत सी मुश्किलात बाकी हैं, क्योंकि 60 रोज तक एक दूसरे को परखा जाएगा। जो शराइत तय की गई हैं उस पर कौन कितनी हद तक अमल दरामद करता है ये देखा जाएगा। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि एक टफ निगोशिएटर के तौर पे ईरान हर बार अपना जो मौक़िफ़ है उस पर डटे रहने के बाद ये साबित करता है कि उसे कायल कर लेना या उसे राम कर लेना इतना आसान नहीं होगा। तो जो 14 नुकात हैं उसमें मोस्टली ईरान की डिमांड्स हैं जो कि पूरी की जा रही हैं। $12 बिलियन के जो उनके मुंजमद असासे थे उन्हें भी रिलीज कर दिया गया है, और अभी ये पहला मरहला है। अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो मजीद भी मिलेंगे। यही नहीं, जो $300 बिलियन अरब ममालिक की तरफ से दिया जाएगा ईरान की तामीर नौ के लिए, वो इसके अलावा है। इसके अलावा जो सैंक्शंस उनके ऊपर खत्म होंगी, तेल की बरामदात की जो सैंक्शन है, ये पाबंदी है, उसका खात्मा हो चुका है। आपने हुर्मुज़ इस वक्त खुल चुकी है, और ओमान के साथ मिलकर अब अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ईरान इस पर मुत्तफिक हो चुका है कि वो टैक्स या टोल नहीं लेगा गुजरने वाले जहाज़ों से। लेकिन बहरहाल बाकिर कालिबाफ की तरफ से कहा गया है कि आपने हुर्मुज़ के हवाले से हम किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे, इस बात को यकीनी बनाएंगे जो सबके लिए काबिल कबूल हो। तो अब देखते हैं कि क्या इसका नतीजा निकलता है। साथ में इंडिया के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई आप दौड़े चले जाते हैं चाइना के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए, तो अगर आप चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल कर सकते हैं, अपने जो इख्तिलाफात हैं उन्हें पसे पुश डाल सकते हैं अपने मफाद के लिए, मुल्की मफाद के लिए, तो फिर पाकिस्तान से आपको क्या तकलीफ है? सवाल तो वैलिड है, लेकिन अंधभक्तों को ये कौन समझाए कि राहुल गांधी की तरफ से जो सवाल किया जा रहा है इसका जवाब भाजपा सरकार के पास इसलिए नहीं है क्योंकि वो अभी तक जो जहर अपने अंधभक्तों के जहनों में उंडेलते आए हैं, भरते आए हैं, प्रोपेगेंडे की सूरत में, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की सूरत में, बॉलीवुड की मूवीज की सूरत में, गोदी मीडिया के जरिए उस बयानिए से कैसे वो यूटर्न ले सकते हैं? उनकी तो पूरी की पूरी सियासत ही इस चीज पे टिकी हुई है, या उनका सर्वाइवल ही इस चीज पे है कि वो किस तरह से मुसलमानों अकलियतों से नफरत के बलबूते पर वोट लेते हैं, पाकिस्तान से नफरत और झूठ और प्रोपेगेंडे के बलबूते पर वो वोट लेते हैं। तो उनका तो सर्वाइवल ही नहीं होगा, बल्कि उनकी सियासी मौत वाक़ई हो जाएगी अगर वो अपने इस मौक़िफ़ से हट जाएंगे। और अल्टीमेटली जो उनका गोल है, ये वही गोल है, ये वही नजरिया है जिसके तहत इजराइल भी मुसलमानों को और तमाम तर अक़लियतों को, इवन क्रिश्चियंस को भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, तमाम इंसानियत को अपना दुश्मन समझता है। उसी तरह से भाजपा सरकार, अंधभक्त बीजेपी और आरएसएस के जो गुंडे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो भी इसी आइडियोलॉजी पर काम करते हैं और अपने मुल्क को उन्होंने एक नफरत का गहवारा बनाया हुआ है। बहरहाल ये सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे आज की वीडियो में। बहुत ही पुरुम्मीद इस वक्त सूरत हाल है, मस्बत पेशरफ देखी जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियां जो हैं वो रंग में भंग डाल देती हैं। और जो आखिरी उनका ट्वीट था ट्रुथ सोशल के ऊपर वीकेंड पे, उसने काफ़ी बदमज़गी पैदा की थी। जो ईरानी डेलीगेशन था, एक तो ये कि फ़ोटोशूट से उन्होंने इनकार कर दिया था, और पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, मिस्र हो, ये सारे वो ममालिक हैं जिन्होंने बड़ी एफर्ट की है, और इसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान है। दोनों ममालिक को कायल करने के लिए जेडी वैंस हो, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हो, उनकी तरफ से बार बार इस चीज़ का इजहार किया जाता है कि भाई पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो ज़बरदस्त हैं। जिस तरह से दोनों का एतमाद भी उन्हें हासिल था और उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया है। तो साथ में बिन गवीर बदबूदार किरदार, इजराइल के वैसे जितने भी किरदार हैं हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कितने शर्मनाक और बदबूदार किरदार हैं। उनकी सोच भी उतनी ही घटिया है जितने उनके आमाल हैं, और जितने उनके एक्शंस हैं वो सारे उसी तरह से। लुबनान के ऊपर नेतन्याहू की तरफ से अब भी कहा जा रहा है कि हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, अमेरिका जो मर्जी करे, मुआहिदा जो मर्जी होता रहा है, जनूबी जो साउथ लेबनान है उसके ऊपर हमारी कार्रवाइयाँ, उसे हथियाने के लिए हमारा जो प्लान था उसके ऊपर अमल दरामद जारी और सारी रहेगा। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। बहरहाल
ताज़ा डेवलपमेंट यह है, अमेरिका ने ईरान को खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की तरसील की इजाज़त दे दी है, एक बड़ा रिलीफ। और जनरल लाइसेंस जारी किया गया है अमेरिका की तरफ से ईरान को। लाइसेंस ईरानी खाम तेल पेट्रोकेमिकल मसनूआत की पैदावार और तरसील की इजाज़त देता है। लाइसेंस के तहत ईरान को खाम तेल की तरसील और फरोख्त की इजाज़त 21 अगस्त 2026 तक होगी और लाइसेंस के तहत ईरानी खाम तेल पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम मसनूआत की अमेरिका में दरामद की इजाज़त भी होगी। अच्छा, अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि जी हमारे जो फार्मर्स की पैदावार है, जो मसनूआत हैं, वो हम ईरान को देंगे, उनसे वो फूड खरीदें, फ्रोजन फूड खरीदें, बीज खरीदें या जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीदें, हम माली इमदाद, अमेरिका कहता है कि जी हम ईरान की बराह रास्त नहीं करेंगे। तो कान को इधर से पकड़ें, इधर से पकड़ें, ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। बहरहाल दोनों की तरफ से अपनी अपनी शराइत हैं, मोस्टली जो 80 to 90% शराइत हैं वो ईरान की मानी जा रही हैं। ईरान के लिए यही चीज़ इत्मीनान बख्श है। बहरहाल जो असल मुद्दा था कि जोहरी हथियारों का हुसूल ईरान को रोकना होगा। ईरान पहले ही अपने इमाम या उनके जो सुप्रीम लीडर थे उनके फतवे के ऊपर अमल करते हुए पहले ही ऐसा वो करना ही नहीं चाहते थे, उनका प्लान ही नहीं था। अफजुदा शुदा यूरेनियम जो 4.5 किलो से जायद 450 किलो से जायद जो अफजुदा शुदा यूरेनियम है उसको किस तरह से ठिकाने लगाना है, ये एक बड़ा चैलेंजिंग मरला होगा। IAEA के इंस्पेक्शन कमेटीज को या जो उनकी टीम्स हैं उनको रसाई देने के लिए ईरान ने हामी भर ली है। उसको मरलावाल ज़ायल किया जाएगा और उसको अपने गैर जोहरी मकासद के हुसूल के लिए कितनी मिकदार चाहिए होगी, कितना वो उनकी ज़रूरत में होगा, किस तरह से प्रोसेस कितने अरसे में होगा, इस पर गुफ्तगू शनीद होगी। और ये 60 रोज़ का जो वक्त है इसमें मजीद तूल भी आ सकता है, इसको मजीद एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इस चीज़ के बहरहाल इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन जेडी वैंस की तरफ से भी इस चीज़ की तस्दीक की गई है कि IAEA को इंस्पेक्शन की इजाज़त ईरान की तरफ से दी जा रही है। इसका ग्रीन सिग्नल ईरान ने दे दिया है। इसके अलावा जो नेतन्याहू की तरफ से ताज़ा बयान सामने आया है लेबनान में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने का, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो कहता है जी नेतन्याहू के मेरी वज़ीर दिफा के साथ बात हुई, इस्राएली फ़ौज के लिए बिल्कुल वाज़े है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। हमारी फ़ौज को जनूबी लेबनान में मुकम्मल आज़ादी हासिल है ताकि वो अपने खिलाफ या शिमाली इसराइल के रिहायशों के खिलाफ किसी भी किस्म के राह रास्त या उभरते हुए खतरे को नाकाम बना सकें। तो ये वो खदशा एक स्पॉयलर की तरफ से मुसलसल मौजूद रहेगा। इनकी कोशिश रहेगी कि इस मुज़ाकराती अमल को, इस अमन को तखरीबकारी में, जंग में दोबारा से तब्दील किया जा सके। और एक बड़ा चैलेंज होगा बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी कि वो बयान तो दे रहे हैं कि वो इजराइल को काबू में रख लेंगे। सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि भाई नेतन्याहू को कैसे काबू करेंगे, क्या कहना था डोनाल्ड ट्रंप का, जरा सुनिए। Here's another beauty. What's this one? Well, Here's a real beauty. earlier Go today, ahead. the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon. That is a sticking point. Who did he in tell his that to you? conversations. He said it publicly in Israel. Well, we're today. going to take a look at it. Well, what would you do to make sure that he doesn't Well, I'm not going to sabotage the tell you deal? what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi. Go ahead. Thank you, Mr. President. तो आपने गुफ्तगू सुनी है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं और वो नेतन्याहू को कैसे काबू करेंगे ये तो वो नहीं बताएंगे, लेकिन वो कहते हैं मैं कर लूंगा, मैंने पहले भी ऐसा किया, मैं आइंदा भी ऐसा कर लूंगा। तो देखते हैं कि ये भी एक टोपी ड्रामा है, मिड टर्म इलेक्शन गुजारने की कोशिश है या फिर वाकई में उनको समझ में आ गया है कि ईरान से जंग शुरू करना एक गलत फैसला था, मिसकैलकुलेशन थी और ये ईरान की साथ जो जंग है ये अमेरिका की नहीं बल्कि इजराइल की जंग है, जो कि इस वक्त अमेरिकी अवाम का भी मौक़िफ़ है। डेमोक्रेट्स की तरफ से बड़ी शदीद तनकीद आ रही है और अब भी वो ये समझते हैं कि ये जो मुआहिदा है ये घाटे का सौदा है। ये मुआहिदा जो है ईरान के मफाद में है और इससे अमेरिका या अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाए, ये डेमोक्रेट्स की राय है। तो ओमान ने भी ऐलान कर दिया है ईरान से अहम मुज़ाकरात के बाद कि आबना हुर्मुज़ टोल फ्री रहेगा, इस पर किसी किस्म का टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा और अब देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह से अमल दरामद किया जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि भरपूर तैयारियां हो रही हैं सदर मसूद पेज़ेशकियान को वेलकम करने के लिए, पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करने के लिए। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के साथ उनकी मुलाकात होगी, वज़ीर आज़म के साथ होगी, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ऐवान सदर में उनका इस्तकबाल करेंगे और पाकिस्तान की तमाम अहम शख्सियात से न सिर्फ उनकी जो रीजनल ट्रेड है उस पर बात होगी, इसके अलावा रास्ते खोलने के हवाले से बात होगी, मुस्तकबिल के जो प्लान्स हैं, तेल और जो गैस की पाइपलाइन है उसे किस तरह से मुकम्मल करना है उस मंसूबे को, क्योंकि सैंक्शंस हट गई हैं तो पाकिस्तान को यकीनी तौर पे अपने अवाम को भी रिलीफ देना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान दानिशमंदाना फैसला करेगी। तो बहरहाल पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका ईरान कामयाब मुज़ाकरात के समरात, खाम तेल पैदावार तरसील फरोख्त बाकायदा तौर पर शुरू हो गई है। 60 दिन का जनरल लाइसेंस जारी किया गया है जिसको अब आगे भी
एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये एक खुशाइंद अमर है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द अमल किया जाएगा। अच्छा जी, डेमोक्रेट्स ये कहते हैं कि जी ईरान को अरबों डॉलर का फायदा हो गया, तो ये जो घाटे का सौदा किया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी जा सकता है। गो कि वो खुशाइन कह रहे हैं जंग बंदी हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपने एग्रीमेंट किया, जो आप क्लेम करते थे बराक ओबामा का 2015 का मुआहिदा, उससे बहुत बेहतर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें ईरान की सैंक्शंस खत्म होने की सूरत में, उनके फ्रीज से अनफ्रीज होने की सूरत में, उनको जोहरी हथियार के हवाले से जो चीज़ें वो अब मनवाने में कामयाब हो गए हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर वो कहते हैं कोई टेक्नोलॉजी उसका तस्करा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ईरान के हक में है और अमेरिका जो है वो घुटनों पर आया है, ना कि ईरान को घुटनों पर ला सकता है। डेमोक्रेट्स कानून साजों के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया बारहा ये मौके इख्तियार करती रही है कि ईरान को किसी भी किस्म की पाबंदियों में नरमी और उस वक्त तक नहीं दी जाएगी जब तक वो अपने जोहरी प्रोग्राम और खित्ते में सरगर्म मुसल्लह इत्तेहादी ग्रुपों से मुतल्लिक अमरीकी मुतालबात पूरे नहीं करता। ताहम उनके बकौल इनमें से किसी भी मसले पर खातिर ख्वाह पेशरफ्त सामने नहीं आई। इसके बावजूद ईरान को वसी माशी फायदा दिया जा रहा है। प्रॉक्सीज के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी हिजबुल्लाह समेत तमाम प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद की जाए, उनकी सपोर्ट बंद की जाए, और यही मुद्दा उठा के ईरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी तक क्लियर नहीं कर पाया। डेमोक्रेट्स का ये ख्याल है कि अभी तक ईरान की तरफ से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं आई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नवाजिशात के अंबार कर दिए गए हैं। अगली खबर जो आपके साथ हम शेयर करने लगे हैं वो है जासूसों को पकड़ने का अमल। 3000 से ज़ायद मुश्तबा शख्स जो कि मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा मुहिम हुकूमत के खिलाफ और जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें हमने आपको पहले भी बताया था इंडियंस भी हैं, जिसमें कुछ अफ़गानी भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में बल्कि अफ़गानी और इंडियंस हैं, और इसमें ईरानी भी शामिल हैं जो कि मोसाद के पेरोल पे थे, उन्हें सहूलियात फराहम कर रहे थे और अहम जो लोकेशंस हैं, जो टारगेट्स हैं, उनकी निशानदही की गई और जंग के दौरान उन्होंने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है ईरान को। आगे बढ़ते नाज़रीन, और जो अब कुछ इंडिया के हवाले से आपको बताते हैं। एक तो राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाया गया कि भाई अगर इफ वी कैन टॉक टू चाइना डिस्पाइट बॉर्डर स्टैंड ऑफ्स, व्हाई इज देयर अ ब्लैंकेट बैन ऑन टॉकिंग टू पाकिस्तान। राहुल गांधी की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है और वो कहते हैं कि जी अगर आप चाइना के साथ अपने मुल्क के वसीतर मफाद में बात कर सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं, ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं। अजीत डोभाल की भी अपने जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा हैं वांग जी, उनके साथ मुलाकात हुई है और ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की जा रही है, वीज़े में आसानियाँ नरमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ट्रेड को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि तिब्बत का मामला हो या लद्दाख का मामला हो, बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसके ऊपर चाइना का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है और वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि चाइना के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए भारत बार बार बिछा जाता है, कोशिशें करता है, क्योंकि उसको पता है कि वो इस काबिल नहीं है कि चाइना का मुकाबला कर सके दिफाई तौर पर। तो राहुल गांधी कहते हैं कि भाई अब पाकिस्तान के साथ भी आपको बात करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले माइंडसेट को चेंज करना होगा, उस सोच को बदलना होगा जो कि उन्होंने जहर के इंजेक्शन लगा लगा के अपने अनभक्तों के जहनों को माउफ कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया है। उस सोच को बदलना होगा। राहुल गांधी की सोच अच्छी है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर राहुल गांधी या उनकी जमात की हुकूमत भारत में बन जाए तो शायद इसमें भारत का भी फायदा होगा और इस खित्ते के जो बहुत से मामलात हैं, तनाव में कमी वाक़ई हो सकती है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से एक बार फिर से धमकी दी गई है, वार्निंग दी गई है कि भाई अगर पानी का मामला, इंडस वाटर ट्रीटी को एकतरफा तौर पे मुसलसल वायलेट किया जाता रहा और हमें ये लगा कि ये अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है, तो फिर इंडिया के साथ जंग नागुज़ीर है, जंग होकर रहेगी। और वो जो इनका शौक है ना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पूरा करने का, वो फिर हम पूरा करेंगे अपने तरीके से, अपनी कंडीशंस पे, और वो फिर बहुत भारी सौदा होगा। आप अभी तो हमारा पानी रोक रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं सब्र तहम्मुल के साथ इंटरनेशनल फोरम्स पे इस मामले को उजागर किया जाए, आपको सिफारतकारी के जरिए समझाने की कोशिश की जाए। ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। लोग लाइब्रेरियन के तौर पे पाकिस्तान का यह हक है कि पाकिस्तान इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसके ऊपर अमल करते हुए उस पानी के इस्तेमाल को अपने अवाम के लिए यकीनी बनाए। लेकिन अगर आप यकतरफा तौर पे वहाँ पे डैम्स बनाएंगे, अपनी मर्जी से पानी खोलेंगे, पानी छोड़ेंगे, तो फिर ये हमारे लिए हमारी रेड लाइन है। आप हमारा पानी रोकेंगे, हम आपका सांस रोक देंगे। ये आपको अल्फाज याद होंगे DGISPR के। तो यही पाकिस्तान की पॉलिसी है। और अगर आप किसी भूल में है कि आप पानी का इस्तेमाल हथियार के तौर पे करते हुए हमें घुटनों पर ले आएंगे, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये पाकिस्तान ने पहले भी बताया था, ख्वाजा साहब ने इसको रिपीट करके एक बार फिर से दुश्मन को वार्निंग के तौर पे इसे रिमाइंड करवाया है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी की जो बात है उसको संजीदा लिया जाए, उस पर गौर किया जाए और नफरत और झूठ और प्रोपेगेंडे के बजाय
इस जो अवाम का फायदा है, भारत की अपनी अवाम का जिसमें फायदा है, वो फैसला किया जाए ताकि तलखियां दूर हो और मसाइल के हल की तरफ आगे बढ़ा जा सके। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।